चलिए देखिए, एक्सेप्टेंस स्पीच। इसके राइटर है आंग सांग सू की। आंग सांग सू की, born on 19 June 1945 in Rangoon, is a pro-democratic activist and leader of the National League for Democracy in Burma. आंग सांग सू की का जन्म 19 जून 1945 ईस्वी को रंगून में हुआ था, जो बर्मा में है, और बर्मा का नया नाम म्यांमार है। वह जो थी एक सोशल एक्टिविस्ट थी और नेशनल लीग पार्टी की वो लीडर भी थी। She won the Rafter Prize and Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991. उन्हें वर्ष 1990 ईस्वी में रैफ्टो प्राइज और सखरोव प्राइज से सम्मानित किया गया, रैफ्टो अवार्ड और सखरोव अवार्ड से। और 1991 में इनको नोबेल प्राइज मिला पीस के क्षेत्र में। जैसे हम लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज जो होता है विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है, जैसे साहित्य में, कला में, संगीत में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो इन्हें 1991 में जो है पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। The acceptance speech given here was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Erish on the occasion of award of Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1991. यह स्पीच जो है किनके द्वारा दिया गया है? तो यह स्पीच आंग सांग सू की के बेटे अलेक्जेंडर एरिश के द्वारा दिया गया है, जो उनके ओर से इस अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं। और यह अवार्ड 10 दिसंबर 1991 को ओस्लो में दिया गया और वह इस अवार्ड को रिसीव करते हुए कुछ स्पीच बोल रहे हैं उनकी ओर से, जिसके कारण इसका नाम रखा गया एक्सेप्टेंस स्पीच। इट मीन्स जब हम कभी कोई अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो स्टेज पे हमें सम्मान देने के बाद कहा जाता है कि आप कुछ बोलिए। तो यहाँ पर वो जो कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में यह हमारा स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट होता है, योर मैजेस्टिक योर एक्सेलेंसीज लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि हम लोग कोई स्पीच बोलने से पहले लोगों को संबोधित करते हैं, उसी तरह यहाँ ये लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन माय बिहाफ ऑफ माय मदर आंग सांग सू की दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेस द नोबेल प्राइजेस फॉर पीस। मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं अपनी मां आंग सांग सू की ग्रेटेस्ट अवार्ड को रिसीव करने के लिए, अर्थात उनकी मां को यह जो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है उसी को यह लेने के लिए आए हैं। बिकॉज सर्कमस्टेंस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन, आई विल डू माई बेस्ट टू कॉन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस। किन्हीं कारणवश, किन्हीं परिस्थितिवश मेरी मां आज यहाँ नहीं आ सकी है, जिसके कारण मैं इस अवार्ड को रिसीव करने आया हूं। और मैं यह सोचता हूं या मैं यह चाहूंगा कि मैं आज जो कुछ भी कहूंगा, शब्द बोलूंगा मैं, लेकिन शब्द मेरी माँ के होंगे। इट मीन्स मैं जो कुछ भी कहूंगा वो मेरी माँ के ही शब्द होंगे या भावनाएं मेरी माँ की होंगी। Firstly, I know that she would begin by saying that she accepted the Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of all the people of Burma. सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि अगर वो आज मेरी माँ यहाँ होती तो वो शुरुआत करती कि मैं यह नोबेल प्राइज जो रिसीव कर रही हूँ यह मैं अपने नाम से नहीं करूंगी, यह बर्मा के लोगों के नाम का है। ठीक है, मतलब इस अवार्ड का क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता है, इसका क्रेडिट बर्मा के लोगों को भी जाता है।
She would say that this prize belonged not to her, but to all those men, women, and children who, even I speak, continue to sacrifice their well being, their freedom, and their lives in pursuit of a democratic Burma. Theirs is the prize, and theirs will be eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom, and democracy. वो कहती है कि इस प्राइज का संबंध उन लोगों से है, उन महिलाओं से है, उन बच्चों से है जो बर्मा की आजादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किए। उन्होंने बहुत सारे अत्याचार सहे, ठीक है, कुछ लोगों को अपना लाइफ भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। Speaking as her son, however, I would add that personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all people of Burma may be recognized. उनके बेटे होने के नाते मैं ये कहूंगा कि यह बर्मा के लोगों की जीत है, क्योंकि इस लंबी लड़ाई में बर्मा के लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया और वो जो है कि बहुत बुरे स्थिति में रहे और उसका सामना किया। The plight of those in countryside and towns living in poverty and destitution, those in prison, barter and torture. उन दिनों बर्मा के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है। वहां का जो शासक था, क्रूर शासक था, राजतंत्र था, तो बर्मा के लोगों को बहुत ज्यादा वो लोग प्रताड़ित करते थे, टॉर्चर करते थे और वो किसी को नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि बुद्धिस्ट मॉन्क को भी नहीं छोड़ते थे। और वहां के जो रेस्पेक्टेड पर्सन हुआ करते थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सबके साथ अत्याचार या क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते थे। Nor should we forget the many seniors and highly respected ladies besides my mother who are incarcerated. मतलब कि मेरी माँ के अलावा बहुत गणमान्य या विशिष्ट लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और मैं यह सोचता हूं कि कितने लोगों ने कष्ट सहा। इसके लिए मैं तहे दिल से उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इतने कष्टपूर्ण जीवन बिताते हुए इस लड़ाई को लड़ा। The Burmese people can today hold their head a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heeded and heard. कहा जा रहा कि अब बर्मा के लोग अपने सिर को उठा सकते हैं। इट मीन्स वह अब सम्मान के साथ अपना जीवन जी पा रहे हैं, या वो लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो यह सब एक लंबी लड़ाई के बाद संभव हो पाया है कि लोग अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी रहे हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद उनको यह जो है जीवन मिल पाया है कि एक सम्मान के जीवन को वो लोग जी पा रहे हैं। उसके बाद उन लोगों की समस्याओं पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is a part of much larger struggle worldwide for the emancipation of human spirit from political tyranny and psychological subjection. The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in the struggle wherever they may be. It is not without reason that today's event in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world. वहां के लोगों को वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह एक प्रकार से मानवता की जीत है और मुझे यह अवार्ड लेते हुए बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रही है, क्योंकि आज के दिन से ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। मतलब हर साल 10 दिसंबर को
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, अर्थात लोग अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee. Just a few days ago, the United Nations passed a unanimous and historical resolution welcoming Secretary General Javier Perez de Silva, a statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother early release from detention. मैं मिस्टर चेयरमैन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। यह बात कौन बोल रहे हैं? अलेक्जेंडर एरिस, ठीक है, जो नोबेल प्राइज के जो मेंबर्स हैं उनके चेयरमैन हैं, उन लोगों को भी यह धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों में उन लोगों ने मेरी माँ का नाम जो है इस अवार्ड के लिए चुना। तो यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे मेरी माँ को नोबेल प्राइज के लिए चुना गया। तो मैं वहाँ के जो मेंबर हैं, सेक्रेटरी जनरल है, सब लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। और मेरी माँ आज यहाँ नहीं आ पाई है, वो हिरासत में है, वो डिटेंशन में है, जिस कारण वो यहाँ आज नहीं आ पाई है। Let it never be said by future generation that indifference, cynicism, or selfishness made us fail to live up the ideals of humanism, which Nobel Peace Prize encapsulate. Let the starving all of us prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said humanity can no longer be tragical bound the starless midnight in racism and war. Let the apostle of all people prove that he was not a mere dreamer when he spoke the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamond, silver or gold. Let's a new age dawn. Thank you. अब वो क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को तो एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी तो मिल गई, लेकिन अब यह न्यू जनरेशन का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह अब इसको बनाए रखे। इट मीन्स अब हम लोग अगर मिलजुल के भाईचारे के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन या हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेंगे। अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर कोई नई शक्ति हमारे ऊपर क्या कर सकती है? कब्जा कर सकती है, हम लोगों को गुलाम बना सकती है। और उन्होंने कहा भी है कि ब्रदरहुड और पीस, भाईचारा और शांति से अगर हम लोग रह रहे हैं तो यह सोने, हीरे और चांदी से भी ज्यादा कीमती है। दैट्स ऑल, यही आपका स्टोरी।